नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि वक्री शनि हो गए हैं पूरे 139 दिनों तक आपके ऊपर मेहरबान। जिसने दी समस्या वही करेगा निदान। यदि आप भी मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक पूरे 139 दिनों में वक्र गति लेकर शनि महाराज आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात तो आपको बताना चाहूंगा, 17 जून से आपके एक हाथ में नहीं दोनों हाथ में होंगे लड्डू, और इसकी अनुभूति आप अवश्य करेंगे। क्यों होंगे वो भी जान लीजिए। शनि महाराज आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके द्वितीय भाव धन के स्वामी होते हैं, और जब ये आपके लग्न का भी फल देंगे तो यहाँ आपके धन की स्थितियों के फल भी देते हुए पाए जाते हैं और लग्न की स्थिति का योग भी आपके लिए निर्मित करते हैं। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, और वक्र गति में शनि महाराज क्या क्या आशीर्वाद इन 139 दिनों में आपको देंगे, इसमें सबसे पहले समझिए। यहाँ का जब लग्न का शनि महाराज फल देंगे तो इस 7.5 की ड्यूरेशन में आपके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, जिन्हें 7.5 के चलते गलत गतिविधियां देखने को मिली, जहां आपके ही निर्णय आपके लिए हानिकारक सिद्ध हुए, आपके ही द्वारा किसी प्रकार की गति की गई या नहीं की गई, उसके पश्चात भी आपके रिश्ते खराब हुए, धन से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिला, फिजूल का खर्चा, कोई कर्ज, लोन, इस प्रकार की गतिविधियां आपके सामने बनकर आई, पूर्ण मेहनत करने के पश्चात भी जो रिजल्ट आपके लिए नहीं निकल कर आ पाए, उन स्थितियों को आपके व्यक्तित्व के माध्यम से ही शनि महाराज वक्र गति लेकर आपके लग्न का फल देने जा रहे हैं। 17 जून से जब शनि महाराज आपके लग्न की स्थिति का फल देंगे, किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा ज्ञान निखर कर सामने आएगा। जो पिछले समय में आपके गलत डिसीजन हुए हैं, उन्हें इन 139 दिनों में आपके माध्यम से ही सही कराकर धन की स्थितियों को आपके लिए मजबूत करेंगे। आपके व्यक्तित्व में कोई स्वास्थ्य रूपी योग की परेशानी चल रही है, उसे भी समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। ये धन के स्वामी होकर कर्म के स्वामी अवस्था को दर्शाते हैं, अर्थात ये कर्म फल प्रदाता हैं। आपके द्वारा ही आपको ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनको कर्म के माध्यम से धन में आप परिवर्तित कर पाएं। जो यशमान प्रतिष्ठा आपको कुटुंब परिवार में नहीं मिल रही थी, आपके द्वारा ही ऐसे कार्य कराएंगे जो आपको कुटुंब परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र में, समाज में, परिवार में यशमान और प्रतिष्ठा दिला कर दे। आपके जो इन 139 दिनों में निर्णय होंगे, डिसीजन होंगे, ये काबिले तारीफ होंगे, जो आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपके साथ साथ में आपके परिवार को श्रेष्ठ शिखर तक ले जाएं। इस प्रकार का ज्ञान शनि महाराज आपके अंदर निर्मित करने जा रहे हैं। आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही थी, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वो भी अब आपके फेवर में आएंगे। दृष्टिगत अवस्था में दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थितियां देखने को मिलेंगी। दैनिक रोजगार जो भी आपका डेली वेजेस है, इसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बना कर देंगे। जीवन में जो ऑब्स्टेकल चल रहे थे, समझिएगा अभी तक आपको सिर्फ यहाँ शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल दे रहे थे, अब ये 2 स्थानों का फल देंगे। और पिछले समय में आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन में जितने भी डैमेज हुए हैं, उनको पूर्ण करने आए हैं शनि महाराज। आपके कर्म में श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर देंगे। इन 139 दिनों में कोई ऐसी विशेष मनोकामना जो लाख प्रयास के पश्चात भी आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उसे भी आप करते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। आय में किसी भी प्रकार से आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी 17 जून से लेकर 4 नवंबर की ड्यूरेशन में। अब क्या ये सभी के साथ ऐसा ही फल देंगे, ये आपको कोई नहीं बताता, और यही सबसे प्रमुख कारण होता है कि लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठता है। ध्यान से समझिए, यदि आपकी लग्न कुंडली से जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज बैठे हैं, यहाँ पर शनि महाराज नीच के हो जाते हैं,
लग्न से छठवां घर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। लग्न से छठवें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में यदि शनि महाराज बैठे हैं तो ये 139 दिन वक्र गति के जो बने हुए हैं ये आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिनकी कुंडली में यहाँ 1 नंबर लिखा है 6 8 12 को छोड़कर जहां कहीं शनि महाराज बैठे हैं, इन 139 दिन में आपके जीवन में जितने भी पिछले समय में डैमेज हुए हैं इनको पूर्ण करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यदि हमारी कुंडली में नीचस्थ हैं, 6 8 12 में बैठे हैं तो हम क्या करें, और अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोनों ही गतिविधि में यदि 6 8 12 और नीचस्थ होकर बैठे हैं तो आप इनके प्रभाव को कैसे शुभ फल में परिवर्तित कर सकते हैं, और पहले से ही अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इनके प्रभाव को और डबल बूस्टअप देकर आप कैसे फल प्राप्त कर सकते हैं ये जान लीजिए। रोजाना ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति होती है इसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। शाम के समय में करना है, इसका ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, घर में आपने पूरी सब्जी बना ली, इस प्रकार का आप कोई दान कर सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये न्याय प्रिय ग्रह हैं और आपके व्यक्तित्व का फल देने जा रहे हैं। किसी के साथ गलती से भी छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी मत कीजिएगा, अन्यथा ये जो शुभ फल देते हैं उसी का दंड की स्थिति में भी परिवर्तित करते हुए इन्हें समय नहीं लगता। असहाय व्यक्तियों की सहायता करो, अपने मार्ग पर सीधी दृष्टि से चलो, आपकी सोच से भी ज्यादा श्रेष्ठ फल देते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।